नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा कि जो भी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लास वो 10th के हो या वो 12th के हो, लेकिन जैसे ही आप सभी का हॉल टिकट डिक्लेयर किया गया था, अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनका हॉल टिकट कईयों का डाउनलोड हो गया, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हुआ और इस टाइम वो डाउनलोड करते हैं तो उनका क्लोज लिखा रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या आपका हॉल टिकट नहीं मिलेगा? दोस्त टेंशन मत लीजिए आप। क्या होता है दोस्त, एनयूएस का एक सिस्टम है, जब भी एनयूएस बोर्ड कभी कुछ भी अपडेट करता है तो कभी कभार वेबसाइट पे ही ऐसी टेक्निकल एरर आ जाता है जिसके वजह से वो क्लोज दिखा रहा होता है। आपको टेंशन नहीं लेना। अभी हमारे एग्जाम में लगभग 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है और 12 तारीख में दोस्त कम से कम अभी 3 से 4 दिन बचा हुआ है हमें, तो 1 से 2 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। अगर ठीक नहीं होता है और बाई चांस ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम अगर आपके साथ क्रिएट, जैसे कि मान लो आपने एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया है तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा। ध्यान रखना ये बात। एंड आपने सब कुछ कर रखा है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रखी है, एग्जामिनेशन फीस भी पे, एडमिशन फीस सब कुछ क्लियर है आपका, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्त आप अपने नज़दीकी स्टडी सेंटर पे जाए। स्टडी सेंटर पे, जिसको हम AI सेंटर भी कहते हैं या AI भी कहते हैं, वहाँ पे जाके एक बार बोल दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। क्लियर है ये? तो ऐसी प्रॉब्लम में आप ना रहें। इस टाइम एक अपडेट ये भी है दोस्त, एनयूएस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया था कि वो कैंसिलेशन की डिमांड कर रहे हैं और डिमांड जायज़ भी है। याद करो दोस्त, काफ़ी सारी वीडियोस में, प्लस मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि अक्टूबर वाले बच्चों के साथ अप्रैल वाले बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो जाहिर से बात है दोस्त, इनके साथ भेदभाव होता है। क्या एनयूएस बोर्ड के लिए ये बच्चे नहीं हैं? क्या ये फीस देकर नहीं आ रहे? क्या ये फ्री में एडमिशन इनका हुआ है? क्या ये स्टूडेंट्स नहीं है? क्या इंडिया के नहीं है ये? क्या ये एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं है ये? लेकिन एनयूएस बोर्ड ने इन सभी बातों को हटाकर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है और करता भी आया है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल तो है नहीं। अभी देखा जाए दोस्तों, मानसून वापस जा रहा है। जब भी मानसून वापस जाता है, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो जो हमारे साउथ के एरिया जैसे केरला हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे हम बहुत तगड़ी सी बारिश आती है और उसी का परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। जब मानसून वापस जाता है तो तमिलनाडु में बहुत तगड़ी फ्लड या दोस्तों बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है और अभी वहाँ की हालत कैसी है, बहुत अफेक्टेड एरिया है दोस्त तमिलनाडु इस समय। तो वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देने जा सकते हैं? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? जरा खुद एनयूएस बोर्ड को ये चीज़ दिखता नहीं है। तो दोस्त जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जो जिनके पास सच में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या उनकी स्टडी को लेकर, इन सबको रिलीफ देना चाहिए एनयूएस बोर्ड को। और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है। एग्ज़ाम्स के दोस्त चाहे एक दिन पहले ही ये क्यों ना हो, लेकिन एनयूएस बोर्ड को ऐसे स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी एनयूएस के अंदर ये डिमांड करने के लिए गए भी थे और उनकी डिमांड्स को भी देखा जाए तो दोस्त एनयूएस बोर्ड ने एक तरफ से कुछ जवाब ना देकर इग्नोर ही किया है। दोस्त मैं 2-3 दिन से मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल पा रहा था। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिनों से दोस्त मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन मैं हार नहीं माना यार। अगर एनयूएस बोर्ड की मंशा ठीक हो ना, या नीयत ठीक हो, तो आप सबके साथ वो ज़रूर न्याय करेगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये एनयूएस बोर्ड है। अप्रैल वाले बच्चों के लिए तो बहुत तमाम चीज़ें कर सकती है, लेकिन अक्टूबर वाले बच्चों के लिए नहीं करते। ये आपके एग्ज़ाम से लेते ही हैं और इनके पास बहाने एक नहीं, हज़ारों बहाने हैं और ये हज़ारों बहाने लेकर बैठे भी पड़े हैं। इसीलिए दोस्त आप सभी के एग्ज़ाम जो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, वो एग्ज़ाम्स होंगे भी 12 नवंबर से, और इस एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को प्रिपेयर अपने आप को करना होगा। ये दोस्त मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता आया भी हूँ। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पेपर्स जो आपके इस बार होने वाले हैं, वो क्वेश्चन पेपर आप सभी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही होंगे। दैट मीन्स MCQ तरीके का क्वेश्चन हम चाह रहे थे कि MCQ क्वेश्चन आ जाए, तो MCQ क्वेश्चंस वो फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है एनयूएस बोर्ड के द्वारा, इसलिए आपके वही क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट ईयर भी आए हैं। दैट मीन्स स्टार्टिंग में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चंस MCQ होते हैं एनयूएस बोर्ड के अंदर, पूरा पेपर MCQ नहीं होता। दोस्त इस बार जो लेटेस्ट पेपर जो एनयूएस बोर्ड का है वो हमारे पास आया इस टाइम, मैं बता सकता हूँ आप सभी को। ये दोस्तों थोड़ा रूल के अगेंस्ट होगा कि अगर मैं आपको पूरा पेपर ये दिखा दूँ ये सब हो, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक गैस पेपर एनयूएस बोर्ड निकालता है एवरी ईयर, और इस गैस पेपर के अंदर वो ये बताता है कि वो किस तरीके का पेपर प्रिंट करके देगा। इसमें दोस्तों उन्होंने सिंपल ये बताया कि हम इस बार भी सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो हम लास्ट ईयर भी अपनाते आ रहे हैं, जिसके अंदर आप सभी के वही 3 सेक्शन A, B और C सेक्शन। A सेक्शन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और B सेक्शन के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, और C सेक्शन के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना होगा। ऐसे में दोस्त ये पूरा क्वेश्चन पेपर इस बार 2021 के जो अक्टूबर एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसका ही क्वेश्चन पेपर का एक सैम्पल पैटर्न है ये।
मैं बता सकता हूँ आपको, ये पैटर्न है और इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम आने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किस पैटर्न में आएंगे ये आपको पता चल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर। तो इसलिए मैं आपको लास्ट से लास्ट वीडियोस में भी ये कहता आया हूँ कि एक बार तो जरूर प्रीवियस के लगभग 3 साल के क्वेश्चन पेपर, अगर आप अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स हो तो आप अक्टूबर के लास्ट 3 साल के, कैसे 2021 में जनवरी फरवरी में दोस्त एग्जाम हुआ था, जनवरी फरवरी के अंदर 2021 में एग्जाम हुआ था, इसी 2021 में जनवरी फेब में, पता है ना आपको, क्योंकि जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था वो 2021 में आकर जनवरी फरवरी में हुआ था। इसलिए आप एक बार इसका पेपर देख लीजिए, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे को सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, पहली बात माफ करना भाई। उसके बाद आते हैं हम 2020 पे। 2020 का ही पेपर 2021 में हुआ है, तो आपको ये ईयर जो है आपका इसमें का इसके अंदर आ गया। फिर दोस्तों आपको 2019 का अक्टूबर सेशन, ठीक है, एंड फिर आपको 2018 का अप्रैल सेशन, ठीक है दोस्त, अप्रैल सेशन का पेपर देखना है, ठीक है। अब 2019 और 18 कोविड की वजह से पेपर भी नहीं होता, पेपर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जो पेपर लास्ट ईयर के चले आ रहे हैं उन्हीं पेपर से आप 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, लेटेस्ट 3 साल के, जिसमें दोस्त 21 के, फिर आप 19 में तो पता है भाई एग्जाम कैंसिल, 20 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ अप्रैल वाला, लेकिन अक्टूबर के तो हुए थे, तो अक्टूबर का पेपर जन फेब में हुआ। इससे पहले के जो 18 के हैं 17 के हैं आप उनके पेपर को चेकआउट कर सकते हो। दैट मीन्स जो लेटेस्ट अक्टूबर के पेपर है आप उनको देख लीजिए, क्लियर है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। उनको डाउनलोड करने के बाद एक काम जरूर कीजिएगा, आप सबसे पहले आप ये उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद देखना कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप इस टाइम प्रेजेंट टाइम राइट नाउ जब आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो और कितने का आप नहीं दे पा रहे हो। मुझे लगता है कि इस ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन पे आप ज़्यादा टिक मारोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप नहीं दे पा रहे होगे। इसका रीज़न भी सॉलिड है, पढ़ाई नहीं हुई है, स्टडी मटेरियल भी नहीं था, मैं माफ़ करना भाई, मैं इस बात को समझता भी हूँ, लेकिन तो क्या हम जब इतने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, आप फेल कैसे हो पाओगे? जब आपने लास्ट 3 साल के पेपर्स को देख लिया, दैट मीन्स आपने लगभग 90 क्वेश्चंस को देख लिया, 90 to 100 क्वेश्चंस को आपने सोल्व भी कर लिया, अगर आप उनको सोल्व कर लेते हो तो। अगर आपके पास सोल्व्ड पेपर नहीं है, मैं लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गोल्डन सीरीज़ का, आप गोल्डन सीरीज़ को एक बार दोस्तों डाउनलोड कर लो, और गोल्डन सीरीज़ के अंदर जो सोल्व्ड पेपर है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही सोल्व करके उसको बनाया जाता है, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन का अंदाज़ा हो जाएगा। और उनके सिवा कुछ भी मत पढ़ो, एक बार उनको पढ़ लो बस। समझ में आ गया आप सभी को ये बात? हाँ, अभी दोस्त काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जिनको पास एक्चुअल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मैं उनको एक ही यही सजेशन दूंगा, एनवीएस बोर्ड अगर आपकी बात नहीं मान रही है, नहीं यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास एक्चुअल में काफ़ी प्रॉब्लम है और आप इस टाइम ऐसे कदम पे दोस्तों, एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हो कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते, या आप एग्ज़ाम दे भी दोगे ना यार तो फेल हो जाओगे। अगर आपको ये लगता है तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप एग्ज़ाम ना दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उस टाइम पे एग्ज़ाम दे देना। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास है, या आप अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम दे दो अपनी किस्मत के दम पे, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं है, पास हो गए तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु का हो, ठीक है। एंड अगर अभी आप तैयारी नहीं है आपकी एग्ज़ाम की, तो आप इस टाइम के एग्ज़ाम को आप स्किप करके आप अप्रैल सेशन में एग्ज़ाम दे देना। दिसंबर और जनवरी के महीने में एग्जामिनेशन फीस पे होती है, आप अप्रैल में दे देना, डोंट वरी। समझ में आ गया आप सभी को? तो आप टेंशन मत लो कि अक्टूबर निकलेगा तो निकलेगा तो हो जाएगा। अभी आपने अक्टूबर में एग्ज़ाम दे भी दिया तो क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? अक्टूबर में एग्ज़ाम दोगे, दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा, है। बहुत सारे कॉलेज वालों को आपको पता है मेरे दोस्त कि एडमिशन क्लोज हो जाता है। अगर 10th में हो तो 11th क्लास में रेगुलर में जाओगे एडमिशन लेने, कहाँ पे जाओगे? या कौन सा स्कूल वाला है जो आपको एक्सेप्ट कर लेगा? बहुत कम कुछ स्कूल्स वाले होंगे भी, या ले दे के भी एडमिशन हो भी जाएगा तो हो भी जाएगा उसके अंदर, लेकिन 12th वालों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। तो अक्टूबर सेशन में होना ही अपने आप में दोस्त एक देखा जाए तो दिसंबर रिजल्ट के बाद हम क्या करेंगे?
हाँ दोस्त, यहाँ पे जो PCM वाले होते हैं उनको मैं साइड रख रहा हूँ। जो नीट वाले होते हैं उनको काउंसलिंग के लिए वो कर सकते हैं अपना, है ना, JEE मेंस वाले वो अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा इस टाइम। हाँ, जो चाहते हैं कि 12th के बाद सिंपल में कॉलेज में एडमिशन लेना है, सोचो जरा एक बार यार। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप DU में भी एडमिशन लेना चाहते हो, मान लो ओपन से ही लेना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना। जो जो बताऊँगा आज आपकी पूरी आँख खोल दूंगा। 15 दिसंबर लास्ट डेट है DU के अंदर एडमिशन लेने की, 15 दिसंबर, ठीक है, याद रखना 15 दिसंबर बता रहा हूँ मैं आप सभी को। इग्नू के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इग्नू के एडमिशन अभी चल रहे हैं, और जैसा NUS बोर्ड है वैसा ही सेम इग्नू भी है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको आप इग्नू में चले जाओ। DU यहाँ पे बेस्ट है अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। हाँ, मास्टर्स के लिए इग्नू बेस्ट है, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए DU बेस्ट है। तो 15 दिसंबर के लिए एडमिशन का लास्ट डेट। अब आते हैं थोड़ा मैं NUS बोर्ड के ऊपर। आप मान लो दोस्त एग्ज़ाम देते हो, आपको पता है कि आप पे एग्ज़ाम नवंबर तक ख़त्म नहीं हो रहे, कुछ एग्ज़ाम दिसंबर में भी जा रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि जब आपका जिस दिन आपका लास्ट एग्ज़ाम है, NUS बोर्ड का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है डेट शीट के अकॉर्डिंग, उस दिन से 45 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इस बार के एग्ज़ाम्स आपके लेट हो रहे हैं, इसी हिसाब के जो आपका रिजल्ट है वो भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट होगा, और आपका रिजल्ट दोस्तों जनवरी में जा सकता है। दैट मीन्स जनवरी में आने की संभावना है। तो इस कंडीशन में आप तो DU में से बाहर निकल गए, आप DU में एडमिशन ले नहीं पाओगे। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। आप कहीं प्राइवेट में या किस जगह पे जाओगे? अगर यही होगा यार, आपको तो फिर न्यू सेशन स्टार्ट करना होगा। अगर जो बच्चा नहीं देना चाहता इस टाइम पेपर, वो ना दे, 2-4 महीने रुक के अच्छे से प्रिपेयर कर ले, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, वो अप्रैल सेशन में आ जाए। मैं ध्यान रखना, मैं ये नहीं कर रहा कि सब बच्चे ऐसा कर लो, जिस पे ये सूटेबल है वही ऐसा करना। मान लो 100 बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो 100 में से 2 बच्चा तो सोचेगा हाँ यार मेरे लिए फॉर्मूला ठीक है ये, लेकिन 98% वाले स्टूडेंट, 98 ऐसे परसेंट है जिनके लिए फॉर्मूला ठीक नहीं हो सकता है। मेरी बात को सही से समझना। मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको लगता है कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे को एक चैप्टर का C तक नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो उनको ही मैं सजेशन दूंगा कि ना करें तो आप पेपर अच्छा है, आपके पास 2-4 महीने का टाइम मिलेगा, आप अप्रैल सेशन में पेपर दे दीजिए। आप 200-400 रुपये कहीं नहीं जाते भाई, एग्जामिनेशन फीस ही तो पे करना होगा, क्या जा रहा है यार। तो ये मेरा सजेशन, अपना पर्सनल सजेशन है, ठीक है। हाँ, बाकी जिसको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूँ, तो 2 रास्ता बताऊँगा। लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। दिक्कत आती है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, जैसे मैं क्लास आपको यहाँ ले रहा हूँ, जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर समझाता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन बच्चों की मैंने गारंटी पास करने की एक गारंटी जो होती है ना, वो मैंने बहुत पहले दे रखी है। क्यों, मैं करता क्या हूँ दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, आपको मैं आज पूरा खोल कर बता देता हूँ। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मैं हर वीडियो के अंदर यूज़ करता हूँ कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता देंगे। दोस्तों होता क्या है, अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर पूरा सिलेबस अगर आप स्टडी कर लेते हो, 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी और यानी उसका पूरा सिलेबस भी स्टडी कर लेते हो, जो कि दोस्त हमने और हमारी पूरी जो टीम है उन्होंने कर रखा है दोस्त। लगभग 9 साल से हम काम कर रहे हैं इस बोर्ड के अंदर। तो क्या करते हैं हम कि जितने भी कॉमन क्वेश्चन हैं उनको पहले ही निकाल लेते हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है उन क्वेश्चंस को अलग कर लेते हैं। NUS बोर्ड किस दम पे या किस चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन पैटर्न को बनाता है, ये हम अलग निकालते हैं। इन सबको करने के बाद हम मर्ज करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर भी दोस्त देखा जाए, जो अभी दोस्त कोविड की वजह से एग्ज़ाम आपका हो नहीं पा रहा था, तो इसमें तो यार कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन जो अभी आपको पता है कि सितंबर के महीने में ऑन डिमांड हुआ है, सितंबर के महीने में दोस्तों जो ऑन डिमांड हुआ है 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 27 क्वेश्चंस वही आए थे दोस्त जो सेम हमने बताया था, जो क्वेश्चन पेपर हमने दिया था। लेकिन इसके लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर वाइज स्टडी करना, पूरी टीम मेहनत करती है इसके पीछे। इसलिए दोस्त हम क्लासेस वाले बच्चों को पहले सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। वीडियोस, क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पहले रिकॉर्ड करके सेंड कर देते हैं, उस वीडियो को आप कभी भी देख लो, ये सारी फैसिलिटी दे देते हैं। सैटरडे संडे में लाइव क्लास लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दोस्त मैं आपको ये रास्ता जरूर बता सकता हूँ। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूट कर रखी है मैराथन क्लास के अंदर, जैसे कि पहला एग्जाम आपका हिंदी का है, तो जो मैराथन क्लासेस मैंने शूट कर रखी है मैं वो लिंक आपको दे देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार उसको वीडियो ज़रूर देख लेना। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। मैं तो यही कहूँगा
कि जो सोच भी रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा, ये वो कर लूँगा, कोशिश करने में क्या जाता है, एग्जामिनेशन फीस तो पे कर ही रखी है, दे दो भाई, क्या जा रहा है एग्जाम, समझ में आ गया, दे दो एग्जाम, एग्जामिनेशन फीस तो पे कर रखी है। अरे फेल हो भी गए तो थोड़ा तजुर्बा मिल जाएगा, अच्छा एग्जाम में ये आता है, ये ऐसा मेरे को ऐसे देना होता है, तो तजुर्बा मिल जाएगा। मैंने आपको सभी कुछ इस वीडियो में खोल के बता दिया, कह सकते हो केस स्टडी कर दिया है कि अच्छा मुझे ये करना है, मेरे को ये करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है ये सब बता दिया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को एग्जाम देना है या नहीं देना है, या अप्रैल में देना है, ये चीज़ सोचते हुए कि मेरा टारगेट क्या है। आपको एनयूएस बोर्ड से निकलना है या निकलना तो सभी को है, कौन चाहता है एनयूएस बोर्ड के अंदर फंसना। आप तो दोबारा आ भी मत जाना एनयूएस बोर्ड के अंदर, दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अक्टूबर वाले बच्चों के साथ काफ़ी भेदभाव करते हैं। और अगर एडमिशन लेना भी हो तो अप्रैल सेशन में लेना, मत लेना अक्टूबर सेशन के अंदर एडमिशन, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई। और उसके बाद आपका जो टारगेट है कि मेरे को एनयूएस बोर्ड से निकलने के बाद ये करना था, ये करना था, क्या आप उसको टाइम पे अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एनयूएस बोर्ड के अंदर आने के बावजूद भी आपका जो गोल था वो अटक गया, वो पूरा तो कर ही नहीं पाओगे यार। तो ऐसे में एनयूएस बोर्ड के अंदर आने का फ़ायदा क्या होगा आप सभी का। तो टाइम ये वापस से नहीं आएगा मेरे दोस्त, ये मोटिवेशन से 2 मिनट के लिए मैं आज देने के लिए आया भी हूँ, तो ये मत समझना कि बस प्रवचन दूंगा और निकल जाऊँगा, नहीं यार। मैं आप सबके एज का हूँ, आपका भाई, दोस्त, बंधु, जो भी आप मुझे समझो यार, मैं वही हूँ। तो आपके लिए क्या बेहतर है ये सही से जानता हूँ और ये आपको बता भी सकता हूँ। आई होप दोस्त जो मैंने आपको आज बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो कोशिश करो आप कि अभी मेरे लिए क्या ठीक होगा और क्या गलत होगा। अब इसको डिवाइड करने के बाद आप ये देखो कि जो ठीक मेरे लिए है क्या मेरे को ये करना चाहिए, और कोशिश करने में क्या जाता है भाई, करके देख लीजिए। जीत आपकी 100% होगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी आप काम ईमानदारी के साथ करोगे ना, उसके साथ इंसान तो होता ही है, पर वो भगवान भी होते हैं, और भगवान है सच्चाई के साथ ही देते हैं। तो टेंशन मत लीजिए यार, आप जरूर सफल हो जाओगे। तो कोशिश करने वाले कोई भी हार नहीं होती मेरे दोस्त, क्लियर है। क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन भी हो सकते हो। सेकंड बात, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, जो नोट्स की लिंक है हमारी वो भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए मैं आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेरा दोस्त। मुझे लगता है कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो जाए, जब मैं रात को सोता भी हूँ तो आपकी याद आ रही होती है, मेरे एनएस के स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे इस टाइम, ये मेरे भगवान उनकी रक्षा करना। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। छठ पूजा दोस्त मेरे घर में होता है, इसलिए छठ पर्व बनाया जा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे एनएस के स्टूडेंट्स पास हो जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, आपके और आपके परिवार के चेहरे पर जो मुस्कान है वो हमेशा बरकरार रहे। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।